मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? मुहावरे। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मुहावरे। और ये मुहावरे हमारी व्याकरण के अंतर्गत ही आते हैं। आपकी कक्षा 9वीं है, भाग 1 है मुहावरे प्रकरण का, आपके सर का नाम है। ये मुहावरे केवल आपके 9वीं क्लास में काम नहीं आएंगे, अपितु जैसे आप आगामी क्लासों की ओर रुख करेंगे, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, वहाँ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से में मुहावरों से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता रहा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, मुहावरे क्या है। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मुहावरों के साथ साथ लोकोक्ति और मुहावरों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी सामान्य तौर से आपको अवगत करवा सकूं। है मुहावरा। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, ये समझ लीजिएगा। मुहावरा शब्द मूलतः हिंदी भाषा का नहीं है, अपितु मूल रूप से ये अरबी भाषा का शब्द है। अगर प्रश्न पूछा जाता है आपकी एकेडमिक परीक्षाओं में कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास करना, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना। अभ्यास करना, बातचीत करना, और हम लोग कह सकते हैं वार्तालाप करना। ये सारे के सारे मुहावरे के शाब्दिक अर्थ हैं। एक बार पुनः समझिएगा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना। हिंदी में इसे विशिष्ट अर्थ देने वाला वाक्यांश भी माना गया है। ये वास्तविकता है, मुहावरे सामान्य अर्थ की ओर रुख नहीं करते हैं, अपितु ये विशिष्ट अर्थ को देने वाले होते हैं। वास्तव में मुहावरे से शाब्दिक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। जो शब्द हम चाहते हैं उस अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि एक विशेष अर्थ की प्रतीति मुहावरों के माध्यम से होती है। देख लीजिएगा, बल्कि एक विशेष अर्थ का ज्ञान होता है, प्रयोग करने पर ही मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम प्रयोग करते हैं वैसे ही मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आपकी 9वीं क्लास हो चाहे 10वीं क्लास हो, इसमें मुहावरा का अर्थ तो पूछा ही जाएगा, अपितु उसका वाक्य में प्रयोग भी आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने प्रयास ये किया है कि मुहावरा, उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करें, इन 3 पार्ट को मैं साथ साथ लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप बार बार वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो निस्संदेह रूप से मुहावरे या कोई अदर हिंदी से संबंधित टॉपिक्स हो, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। मुहावरेदार भाषा बड़ी प्रभावशील होती है और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, श्रोता के हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ती है। ये भाषा श्रोता के हृदय पर अपना एक विशेष प्रभाव भी छोड़ती है। परिभाषा देखिएगा, हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर के जो रचनाकार है, इसमें 3 व्यक्तियों का योगदान है और 3 व्यक्तियों में श्याम सुंदर दास जी इसके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। हिंदी शब्द सागर लिखी गई थी 1928 में। और साथियों, आपको पता होना चाहिए, ये जो हिंदी शब्द सागर है, इसी की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ निकाला था। हिंदी शब्द सागर में मुहावरे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, मतलब इस रूप से मुहावरे की परिभाषा दी जा सकती है। मुहावरा लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य का, जी हाँ, मुहावरा लक्षणा या व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये मुहावरा है, ये लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य का वह प्रयोग है जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष, अभिधेय, सीधे अर्थ से विलक्षण हो। यानी जिसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता है, वहाँ अभिधा नहीं होती है।
वहां मुहावरा भी नहीं होगा, क्योंकि मुहावरा मूलतः लक्षणा में और व्यंजना शब्द शक्ति में ही होता है। अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ वाच्यार्थ निकलता है, तो वह मुहावरा नहीं होगा। मुहावरे की क्या क्या विशेषताएं हैं? मुहावरा प्रयोग के अनुसार परिवर्तनशील होता है, मतलब जैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके अनुसार परिवर्तनशील है। और किस किस के अनुसार परिवर्तनशील है? तो ये लिंग के अनुसार बदल सकता है, मुहावरा वचन के अनुसार भी बदला जा सकता है। कुल मिला के जैसे कि आपको पता है, लोकोक्ति की अगर बात करें तो लोकोक्ति कभी भी नहीं बदलती है, जबकि मुहावरा प्रयोग के अनुसार वाक्य में एडजस्ट करने के हिसाब से लिंग और वचन के अनुसार ये परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। मुहावरा किसी भी भाषा की अमूल्य निधि है, ये भी समझिएगा। जो मुहावरा है वो किसी भी भाषा की अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। ये दो महत्वपूर्ण शब्द है। एक होता है अमूल्य। अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, जैसे मनुष्य जीवन अमूल्य है। और एक होता बहुमूल्य, जिसका बहुत ज्यादा मूल्य आंका जाता है। अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं होता, बहुमूल्य जिसका बहुत ज्यादा मूल्य अंकन किया गया है, आंका गया है। जैसे सोना चांदी बहुमूल्य है और मनुष्य जीवन क्या है? अमूल्य है। तो मुहावरा भी किसी भी भाषा की अपने आप में एक अमूल्य निधि का मतलब खजाना है। मुहावरा वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब मैंने आपको बताया, अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ होता है, वो मुख्यार्थ होता है। इस वाच्यार्थ की अपेक्षा लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ज्यादा होता है। कुल मिला के मुहावरों में लक्षणा और कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, यूं समझिएगा। इसमें अभिधा शब्द शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वाच्यार्थ का मतलब क्या होता है? अभिधा। और साथियों यहाँ अभिधा शब्द शक्ति नहीं होती है, बल्कि यहाँ लक्षणा और कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत, अद्भुत का मतलब बहुत अच्छी वाली, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत शक्ति आ जाती है, भाषा चमत्कारिक हो जाती है, भाषा में एक लाक्षणिकता पैदा हो जाती है। कुल मिला के हम यूं कहें कि मुहावरे किसी भी भाषा की एक अमूल्य निधि है। मुहावरों के प्रयोग करने से भाषा में एक विशेष प्रकार की जान सी आ जाती है। मुहावरा लोक भाषा की व्यापकता को रेखांकित करता है। लोक भाषा का मतलब आम बोलचाल की जो भाषा होती है वो कितने व्यापक है, उसको ये रेखांकित करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं इसको। इसे किसकी बात कर रहे हैं? मुहावरों की। इसे हिंदी में वाग्धारा भी कहा जाता है। हिंदी में वाग्धारा, वाग्धारा भी इसी का नाम है। इसे हिंदी में वाग्धारा भी कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बता दी है। हिंदी में इसे वाग्धारा भी कहा जाता है। और अगर उर्दू की बात करें तो साथियों उर्दू में इसे रोजमर्रा भी कहा जाता है। उर्दू में इसे रोजमर्रा भी कहा जाता है, ये लीजिएगा। हिंदी में तो इसे क्या कहा जाता है? वाग्धारा कहा जाता है, और उर्दू में मुहावरों को रोजमर्रा कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है ना वो ये है, इसकी पहचान की बात करें तो इनके अंत में, मुहावरों के अंत में ना अनिवार्य रूप से जुड़ता है। कोई भी मुहावरा होगा तो उसके अंत में ना अनिवार्य रूप से लगता है या जुड़ता है। ये भी बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। जितने भी मैं मुहावरे आपको बताऊंगा सबके अंत में ना आएगा ही आएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, पढ़ना, होना, करना, देखिएगा बनना, फिर देखिएगा होना, फिर यहाँ देखिएगा ना, तो सबके अंत में क्या आता? ना आता है। तो मुहावरों के अंत में ना अनिवार्य रूप से जुड़ता है,
लगता है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। जो मुहावरा है वो वाक्य नहीं होता है, लोकोक्ति और कहावत वाक्य हो सकता है, बल्कि ये तो वाक्य का अंश होता है, जो वाक्य के प्रारंभ, मध्य व अंत, जो वाक्य के प्रारंभ व मध्य व अंत में आते हैं या आता है। 100 बातों की एक ही बात है, मुहावरा संपूर्ण वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य के अंश होते हैं, जो वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकते हैं, वाक्य के मध्य में भी आ सकते हैं और वाक्य के अंत में भी आ सकते हैं। ऐसे हम बात कर लेते हैं, जो मुहावरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, इसके अंत में ना जुड़ता है और इसका संबंध, जो मुहावरे हैं इसका संबंध शरीर के अंगों से होता है, शरीर के अंगों से होता है। जो मुहावरा है उसका संबंध शरीर के अंगों से होता है, शरीर के जितने भी अंग है उससे इसका संबंध होता है। जैसे अंग अंग ढीला होना, छाती पर लेटना, कान है, नाक कटाना, देख लीजिएगा, शरीर के जितने भी अंग है उससे इसका संबंध होता है। ये थे साथियों आपके मुहावरों की विशेषताएं क्या है। एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा, मुहावरे लगातार बदलते रहते हैं। मुहावरा किसी भी भाषा की अमूल्य निधि है। मुहावरा में लक्षणा और व्यंजना होती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत शक्ति आ जाती है। मुहावरा लोक भाषा की व्यापकता को रेखांकित करता है। इसे हिंदी में वाग्धारा कहा जाता है, उर्दू में इसे रोजमर्रा कहा जाता है। पहचान क्या होगी, अंत में ना अनिवार्य रूप से लगेगा। मुहावरों के वाक्यांश होते हैं जो वाक्य के प्रारंभ, मध्य व अंत में आते हैं। इसका संबंध शरीर के जितने भी अंग हैं सभी अंगों से इसका संबंध होता है। कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे में आपके लिए लेकर आया हूं, जिनका संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में ही नहीं अपितु एकेडमिक परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरों से हैं। तो शुरुआत करें, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है। ये तो मुहावरे हैं और एक होता है लोकोक्ति। लोकोक्ति 9th क्लास के पाठ्यक्रम में नहीं है। लोकोक्ति का दूसरा नाम होता है कहावत। तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ मुहावरे हैं, इसलिए आपको मुहावरों का ही ज्ञान दिया जा रहा है। कभी वक्त मिलेगा तो जरूर लोकोक्ति और मुहावरों में भी आप अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ 10वीं के पाठ्यक्रम में लोकोक्ति भी है और मुहावरे भी है, तो वहाँ आपको अंतर भी समझाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो महत्वपूर्ण मैं मुहावरों के बारे में चर्चा करता हूँ, साथ ही साथ उनके वाक्य में प्रयोग को भी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी में प्रचलित मुहावरे, अर्थ प्रयोग सहित, क्योंकि आपको प्रयोग के साथ ही मुहावरे पूछे जाएंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, जो अक्ल है उसके ऊपर पत्थर पड़ना, देखो सबके अंत में ना आएगा। इसका अर्थ क्या होगा, मूर्खता पूर्वक आचरण करना। अक्ल होती है, उस पर पत्थर पड़ना, मूर्खता पूर्ण आचरण करना। उस जुआरी और चोर का विश्वास, उस जुआरी और चोर का विश्वास कर लिया, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। इसका मतलब मैंने मूर्खता पूर्वक आचरण वहां किया था। अंधेरे घर का उजाला होना, अंधेरे घर का उजाला होना, इसका मतलब क्या है, घर में एकमात्र पुत्र होने को क्या कह सकते हैं, अंधेरे घर में उजाला होना। प्रकाश का इकलौता पुत्र उसके अंधेरे घर का उजाला है। वाक्य में प्रयोग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हमने कोशिश किया कि हमने हमारे हिसाब से वाक्य में प्रयोग करें। जरूरी नहीं है अर्थ वही रहेगा जो हम बता रहे हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कर सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, ये तो परंपरागत है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना है। आजकल राजनीति में हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। राजनीति में नहीं बल्कि सामाजिक
जीवन में भी अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, ये आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो अर्थ क्या होगा? अपनी प्रशंसा आप करना, खुद की बड़ाई खुद ही करना। मुन्ना अपनी बड़ी प्रशंसा करता रहता है। एक दिन बीनू ने कहा कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना भी कोई बड़ी बात है, यानी अपनी बड़ाई को खुद करना। जैसे गांव का प्रकाश लगातार इधर उधर की बातें करता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, ऐसा लगता है कि वो तो अपने मुंह ही मियाँ बन रहे हैं। ऐसे कर सकते हो आप। अमृत बरसाना, देखो सबके अंत में ना आ रहा है, सबको अमृत बरसाना, सबको सुना देना या आनंदित कर देना। इसका मतलब है अमृत बरसाना, सबको क्या कर देना बताइए? सबको आनंद प्रदान करना। ठीक है। कवि सम्मेलन में अनेक कवियों ने अपने काव्य पाठ से अमृत बरसाया, यानी सबको आनंदित करना, सबको प्रसन्नचित करना ही क्या हो जाएगा? अमृत बरसाना। आंखें चार होना, देखिएगा ना हो रहा है, आंखें चार होना, इसका मतलब होता है प्रेम होना, मोहब्बत हो जाना, एक दूसरे को देखना, या इसका दूसरा अर्थ हो जाता है प्यार होना। आंखें चार होना, प्यार होना। ज्यों ही सलीम की अनारकली से आंखें चार हुई, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, यानी उन दोनों के बीच में प्रेम हो गया। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। अनायास यानी अचानक ही किसी भी अयोग्य व्यक्ति को कोई भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना क्या हो जाता है? अंधे के हाथ में बटेर लगना। एक तो अंधा है, उसके हाथ में बटेर आ ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभार आ जाए तो उस स्थिति को कहते हैं अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। मोहन के पास होने की संभावना भी नहीं थी, किंतु वह कक्षा में प्रथम आया। ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। वास्तविकता यही है कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया है। आंखों से गिर जाना, सम्मान खो देना। जिस दिन से गिरीश परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, वह गुरुजनों की आंखों से गिर गया। इसका मतलब उसका सम्मान, उसकी इज्जत कम हो गई है। अंकुश रखना, नियंत्रण में रखना। अभी से अपने उदंड पुत्र पर अंकुश लगाओ, बड़ा होकर वह नहीं सुधरेगा। तो अंकुश रखने का मतलब होता है नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना ही क्या हो जाएगा? अंकुश रखना। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल को एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना ही आकाश पाताल एक कर देना। कहते हैं ना, परीक्षा में प्रथम श्रेणी यूं ही नहीं आती है, परीक्षा में मेरिट यूं ही नहीं आती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कलेक्टर ऐसे ही नहीं बनते हैं, बल्कि इसके लिए आकाश पाताल को एक करना होता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना, बहुत ज्यादा क्या हो जाना? क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना। तुम्हारा मित्र इतनी सी बात पर आग बबूला हो गया। इसको आप चाहे तो दूसरे रूप में भी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना है जहां भी अंत में ना आएगा वो 100% क्या होगा? मुहावरा ही होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब है वास्तविकता ज्ञात हो जाना, हकीकत क्या है इस बात की जानकारी हो जाना। आटे दाल का भाव मालूम होने जैसा है। समझिएगा, गुरुजी बोले बेटा बाप के राज में मौज कर लो, क्योंकि पिताजी का राज ही वो राज है जहां सिर्फ मौज मस्ती होती है। जब घर का भार सिर पर आएगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा कि आटे और दाल का भाव क्या है, यानी जिम्मेदारियों को अपने सिर पर उठाना, वास्तविकता से क्या होना? परिचित होना। आनन पानन में, कहते ना आनन पानन में उसने चटपटनी चट मंगनी पट ब्याह कर लिया, यानी बहुत शीघ्र। आनन पानन में का मतलब होता बहुत शीघ्र।
किसी भी मामले की आनन पानन में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है। सही है। कोई भी जो मामला है, किसी भी मामले की आनन पानन में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर या उपद्रव करना को क्या कहेंगे? आसमान को सिर पर उठाना। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। देखिएगा, आसमान को सिर पर नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। तो जहां लक्षणा होती है, जहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, वहीं मुहावरे का प्रयोग होता है। अभिधा यानी लोक प्रचलित अर्थ जहां निकलता है, वहां मुहावरे नहीं होते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं, मैं तुम्हारी वास्तविकता को जान गया हूं, अब तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। लो जी, मैं तुम्हारी वास्तविकता से परिचित हो गया हूं, इसलिए आप अब मेरी आंखों में धूल को नहीं झोंक सकते, यानी आप हमें धोखा नहीं दे सकते। आपे से बाहर होना, आप बताइएगा क्या उत्तर होगा? वैसे तो आपको दिखाई दे रहा, तो बताने में कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी। आपे से बाहर होने का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। आपे से बाहर होने का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में होना, क्रोधित होना। अपने मित्र का अपमान होता देखकर रविशंकर आपे से बाहर हो गया, खुद ही अपने आप में गुस्से से भर गया, क्रोधित हो गया। आग में घी डालना, बहुत ज्यादा उत्तेजित होना। जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ, ताकि सोहन ने गाली देकर आग में घी डालना। जैसे आग वैसे ही भभकती है ना, और उस भभकती आग में यदि हम घी डाल देते हैं, तो आपको पता, वो तो बात और ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो आग में घी डालने का मतलब है उत्तेजित होना। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना। ये इंपॉर्टेंट बात है। आस्तीन का सांप होना, बहुत ज्यादा विश्वासघात करने वाला होना, विश्वासघाती होना। तुम सुरेश पर बड़ा विश्वास करते हो ना, वाक्य में प्रयोग किया मैंने। वह आस्तीन का सांप है, किसी दिन भारी धोखा देगा। फिर देखो, विश्वासघाती होना, आस्तीन का सांप होना, किसी का विश्वास तोड़ना, विश्वासघाती होना, आस्तीन का सांप कहलाता है। आंखों का तारा होना, बहुत ज्यादा प्रिय होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आजकल ब्रजेश अपनी आज्ञाकारिता और विनम्रता से माँ बाप की आंखों का तारा बना हुआ है। ब्रजेश बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, बहुत ज्यादा क्या है? विनम्र है, और इसके कारण वह अपनी माँ बाप की आंखों का तारा बना हुआ है। समझ में आ रही है? यानी बहुत ज्यादा प्रिय होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब क्या है? कहते हैं ना भाई, जब आपको तब पता चलेगा जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है स्वावलंबी होना। दिनेश शिक्षा समाप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी अपने आप पर निर्भर हो गया, स्वावलंबी हो गया, आत्मनिर्भर बन गया। अमर होना, कहते हैं ना, अमर होने का मतलब होता है सदैव प्रसिद्ध होना, हमेशा ही, हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाना। क्या हो जाता? अमर होना। नेताजी, जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सदा के लिए इतिहास में अमरता को प्राप्त कर लिया, या हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो गए। फूले न समाना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। फूले न समाना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। तरक्की मिलने पर जय कुमार फूले नहीं समा रहे थे, उनको तरक्की मिल गई थी, और तरक्की मिलने पर जय कुमार फूले भी नहीं समा रहे थे। बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे? खुश हो रहे थे, प्रसन्नचित हो रहे थे। अंग बनना, निकट सहयोगी बन जाना। अंग बनना का मतलब है निकट सहयोगी बन जाना। मैं अब आपके घर का अंग बन गया हूं,
हर सुख दुख में आपके साथ हूं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं हमेशा ही आपके साथ में रहने वाला हूं। अपने हाथ से अपनी कब्र खोदना, अपने यानी खुद के हाथ से खुद की ही कब्र खोदना, अपनी अवनति का कारण स्वयं करना। मतलब मान लीजिए आप उन्नति करते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप कहते हैं ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी अवनति को खुद ही करना, अपना नुकसान खुद ही करना, इधर उधर की भिड़ा कर महंत जी ने अपने से अपनी कब्र खोद ली, यानी खुद ही अपना क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी को अलग पकाने का मतलब है सबसे अलग रहकर कार्य करना, दुनिया में अलग रहकर अपना कार्य करना। जैसे हरि किसी का नाम है, हरि किसी के साथ नहीं मिल सकता, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है, यानी सबसे अलग रहकर अपना खुद का काम संपादित करना। अन्न जल उठ जाना, कहते हैं ना इसके तो अन्न जल ही उठ गए। किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना, जैसे मान लीजिए मैंने नौकरी की है बाहर और लगता है कि अब तो यहाँ से अन्न जल उठने वाला है, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना, क्या हो जाएगा, अन्न जल उठना है। ट्रांसफर ऑर्डर देखकर पिताजी बोले, भाई अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल उठ गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग इतने दिन के लिए यहीं थे, तो किसी स्थान से संबंध टूटना या अन्न जल उठने का एक और मतलब होता है कि मृत्यु को प्राप्त करना, दूसरा भावार्थ ये भी होता है। आवाज उठाना, विरोध में बोलना, जब सभी भ्रष्टाचार में भागीदार हो तो उसके विरुद्ध आवाज कौन उठाएगा, यानी आवाज उठाने का मतलब होता विरोध में कौन बोलेगा। अंगारे बरसना, बासण गर्मी होना नहीं, भीषण गर्मी होना। कहते हैं ना एकदम अंगारे बरस रहे हैं तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होना। इतनी भीषण गर्मी है कि मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, इतनी तेज भयंकर गर्मी है कि मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। अंगारों पर चलना, अत्यंत कठिन कार्य का भार लेना, बहुत ज्यादा जो कठिन कार्य है उसका भार लेना अंगारों पर चलने जैसा है। देशभक्तों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंगारों पर चलना स्वीकार किया है। मतलब जो देशभक्त थे उन्होंने देश की आजादी के लिए ये प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो हम अंगारों पर चलकर दिखाएंगे। अंगूठा दिखाना, देखिएगा अंगूठा दिखाने का मतलब होता है निर्धारित समय पर इनकार करना। जैसे परीक्षा के समय तक आपके दोस्त ने कहा कि मैं आपको अपनी बाइक से परीक्षा स्थल पर ले चलूंगा, लेकिन परीक्षा के समय पर उसने अंगूठा दिखा दिया कि ले चाल। राजस्थानी में कहते हैं ना, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है निर्धारित समय पर मना कर देना, इनकार कर देना। महिला ने पड़ोसन को एन वक्त पर रुपया देने के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। जब उसको आवश्यकता थी पैसों की, रुपयों की आवश्यकता थी, तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अगर मगर करना, अगर मगर करने का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, बातें करना, ये क्या कहलाएगा, अगर मगर करना। अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, अरे राजेश कुछ तो शर्म करो, यूं ही अगर मगर क्यों कर रहे हो। अगर मगर का मतलब इधर उधर की बातें या अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। मतलब जैसे मान लीजिए आपको जयपुर चलना कि नहीं चलना, तो आप अगर मगर करने लग जाए, हाँ देखते हैं, चलेंगे, सोचते हैं, विचार करते हैं, वो क्या कहलाता, अगर मगर करना। आंखें बदलना, आंखों को बदला नहीं जा सकता। मैंने कहा था ना, जितने भी मुहावरे उनका संबंध शरीर के अंगों से। आंखें बदलना का मतलब होता घोषित पक्ष से हट जाना। स्वार्थ के कारण उसने आंखें बदल ली। इसका मतलब पहले तो कह दे कि मैं कांग्रेस का हूं, फिर बीजेपी में आ जाए। पहले कह दे मैं बीजेपी का हूं, कांग्रेस में आ जाए। पहले कह दे कि मैं तो यहां रहूंगा और उधर चले जाए, फिर कह दे उधर हूं, यहां आ जाए। तो इसको बोलते हैं आंखें बदलना। इसका मतलब होता है
पहले घोषित किए हुए पक्ष से हट जाना। आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना। कहते हैं ना, पलक पाहुड़ी बिछाना, आंखें बिछाना, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ किसी का स्वागत करना। मंत्री जी के आगमन पर नागरिकों ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी। जब मंत्री जी शहर के दौरे पर आए तो तमाम नागरिक बंधु थे, उन्होंने उनके स्वागत में आंखें बिछाने का मतलब है अति उत्साह में स्वागत करना। जी हाँ, आंखों में रात काटना। आंखों में रात काटने का मतलब है रात्रि जागरण, पूरी रात भर जगना, आंखों में रात काटने जैसा है। उन्होंने चिंता के कारण आंखों में रात काट दी, मतलब इतने व्याकुल थे, इतने परेशान थे, इतने चिंतित थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, चिंता के कारण आंखों में ही रात काट दी। इसका मतलब रात्रि जागरण करना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना, शत्रु को देखते ही उनकी आंखों में खून उतर आया। जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन है, उसको देखेंगे तो उसकी आंखों में क्या आ जाएगा, आंसू आ जाएगा और अत्यधिक वो क्रोधित हो जाएगा। तो शत्रु को देखते ही उनकी आंखों में खून उतर आया। आग लगने पर कुआं खोदना, सुना होगा आपने, आग लगने पर कुआं खोदना, आपत्ति आने के बाद उससे बचने हेतु प्रयत्न करना। जब हमारे पास बहुत ज्यादा भयंकर आपत्ति आ जाए तो उसने बचने का प्रयास करना क्या कहलाता है, देखो, आपत्ति आने के बाद उससे बचने का प्रयत्न करना। अरे भाई, आग लग गई, फिर आप कुआं खोदेंगे तो कैसी पार पड़ेगी। तो अगर आपको पता है कि आग लगने वाली है या लग सकती है, पहले कुआं खोद के तैयार करो। बरसात आने पर छप्पर डालोगे, तुम्हारी ये बात आग लगने पर कुआं खोदने की तरह है। आकाश के तारे तोड़ना, कहते हैं ना, आकाश के तारे तोड़ दूंगा, असंभव कार्य करना। तोड़ सकते हैं क्या आकाश के तारे? नहीं तोड़ सकते, लेकिन मुहावरों में तो तोड़ ही सकते हैं ना। तो असंभव कार्य करना। वैज्ञानिकों के चंद्रलोक पर पहुंचकर जैसे आकाश के तारे तोड़ लिए हैं। वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक पर पहुंचकर ऐसा लग रहा है जैसे असंभव कार्य कर दिया है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश से कोई बातें कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा होना आकाश से बातें करने जैसा होता है। बंबई में इतने ऊंचे ऊंचे भवन है कि वे आकाश से बातें करते से जान पड़ते हैं। सही बात है, बंबई में बहुत बहुमंजिला इमारतें, ऐसा लगता है कि वो किससे बातें कर रही है, आसमान से बातें कर रहे हैं। इधर उधर की बातें करना, इधर उधर, इधर की दुनिया उधर होना, इधर की दुनिया उधर हो जाना। अनहोनी घटना घटित होना, जिसके बारे में हमें पहले कोई पता नहीं था, ऐसी घटना का घटित होना। इधर की दुनिया उधर होना। बाढ़ आने के बाद दुनिया इधर की कहां हो गई, उधर हो गई। उसने अपने मित्र से कह दिया कि चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ गई बात? साफ है। अनहोनी होने, अनहोनी घटित होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर आपके किसी ने ईंट मारी है तो फिर आप क्या मारेंगे? जवाब में पत्थर मारेंगे। कड़ा मुकाबला करना, भयंकर मुकाबला करना। डाकुओं को जब पुलिस ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तभी उन्होंने डकैती डालना छोड़ा। तब उनको पता चला कि वास्तव में डकैती नहीं डाल सकते, डकैती डालना उनको छोड़ना पड़ा। ईंट से ईंट बजाना, कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजेगी अब तो। समूल नाश करना, यानी उसका मूल्य खत्म कर देना। अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने चोरों के घर की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है समूल नाश करना। अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने चोरों के घर की ईंट से ईंट बजा दी। जो चोरों का घर है उसकी ईंट से ईंट बजा दी। ईश्वर को प्यारा होना, मृत्यु को प्राप्त होना। ईश्वर को प्यारा होने का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना। सुनामी लहरों की विभीषिका में
हजारों लोग असमय ही ईश्वर को प्यारे हो गए। ईश्वर को प्यारा होने का मतलब हो जाता मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और आपको पता है जब सुनामी लहर आई ना, तो बहुत सारे लोग बहुत असमय, जब उनका वक्त ही नहीं आया, तो भी वो ईश्वर को प्यारे हो गए। इतिश्री होना, इतिश्री का मतलब होता है, कहते हैं ना अपन, आज इस काम की इतिश्री होना, यानी कार्य समाप्त हो जाना क्या होता है, इतिश्री होना। भवन निर्माण के कार्य की आज इतिश्री हो गई, यानी भवन निर्माण का काम आज पूरा हो गया। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम की आज इतिश्री हो गई, समाप्त हो गया। इति का मतलब होता है समाप्ति, इसलिए आप कहीं देखते हो ना लास्ट में लिखते हैं राम श्याम मोहन इत्यादि, तो इति का मतलब समाप्ति और आदि का मतलब प्रारंभ। आदि का मतलब प्रारंभ से लेकर इति का मतलब कहां तक, समाप्त होने तक। इत्यादि, इति प्लस आदि से बना इत्यादि। आदि का मतलब प्रारंभ से लेकर इति का मतलब समाप्ति तक को क्या कहते हैं, इत्यादि। इस कान से सुनना, उस कान से निकालना, मतलब यहां से सुनना, यहां से निकालना। ध्यान देने की स्थिति, कार्यालय के लिपिकों ने अधिकारी की बात को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। समझ रहे आप, कार्यालय के जो बाबू थे ना, उन्होंने अधिकारी की बात को इस कान से तो सुना और उस कान से निकाल दिया। इधर उधर की लगाना, इसका मतलब होता है चुगली करना। इधर उधर की लगाने का मतलब होता है चुगली करना। अब इधर उधर की लगाना छोड़ दो, वरना इसका दंड भुगतोगे। इधर उधर की लगाने का मतलब होता है लूज टॉकिंग, चुगली करना। अब इधर उधर की लगाना छोड़ दो, वरना इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। कहते हैं ना एकदम ईद का चांद ही हो रहा, बहुत समय के बाद दिखाई देना। चुनाव जीतने के बाद नेताजी तो ईद के चांद हो गए, बहुत वक्त के बाद दिखाई देना। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना, इसका मतलब है मन माना व्यवहार करना। जैसा उसके मन में आए ना वैसा ही व्यवहार करना, उंगली पर नचाना है। धनी लोग गरीबों को उंगली पर नचा रहे हैं। राजनेता गरीबों को उंगली पर नचा रहे हैं। विदेशी देश भारत को उंगली पर नचा रहे हैं। समझ में आ गए, अमीर लोग गरीबों को उंगली पर नचा रहे हैं, यानी मन माना व्यवहार करते हैं। मालिक नौकरों को उंगली पर नचा रहा है। उंगली पकड़कर पूंचा पकड़ना, जानते हो पूंचा, ये आप समझ नहीं पाएंगे, राजस्थानी भाषा का शब्द है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा मिलने पर धीरे धीरे संपूर्ण पर अधिकार कर लेना। जैसे मान लीजिए मैंने अपने मजदूर को 2 बीघा जमीन दे दी, भाई गरीब आदमी है, लेकिन वो तो धीरे धीरे कहने लगे कि पूरी की पूरी 100 बीघा जमीन ही मेरी है। इसका मतलब अंगुली पकड़ा था, धीरे धीरे पहुंचा पकड़ना, यानी छोटी चीज पर अधिकार के बाद बड़ी चीज को अपने कब्जे में लेना। मुझे तुम्हें जो देना था वह मैंने दे दिया, अब तुम उंगली पकड़कर पहुंचा मत पकड़ो। जो भी देना था मैंने दे दिया, अंगुली पकड़कर आप मेरे पोंचे को मत पकड़ो। ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब है भीतर तक की बातें जान लेना। उड़ती चिड़िया को पहचानना, भीतर तक की बातें जान लेना। यार बताओ कितनी ऊंचाई पर उड़ती है चिड़िया, अगर उसको भी पहचान लेना तो बहुत बड़ी बात है। उड़ती चिड़िया पहचानना है, भीतर तक की बातें जान लेना। अनुभव होने पर लोग उड़ती चिड़िया भी पहचान ही लेते हैं। जब उनको अनुभव हो जाता है तो लोग उड़ती हुई चिड़िया को भी क्या कर लेते हैं, पहचान ही लेते हैं। उल्लू बोलना, उजाड़ हो जाना। कहते ना भाई वहां तो उल्लू बोल रहे थे, एकदम उजाड़ हो जाना, जहां सुनसान हो, कोई भी नहीं हो। गुजरात में आए भूकंप से भुज और कच्छ क्षेत्रों में उल्लू बोलने लगे, यानी कुल मिला के एकदम क्या हो जाना, सुनसान हो जाना। एकदम क्या हो जाना बताइए, सब कुछ समाप्त हो जाना, उजाड़ हो जाना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, उल्टे उस्तरे से मुड़ना का मतलब जानते हो क्या? अरे भाई जो हमारी ये कटिंग करते हैं ना, तो उल्टे उस्तरे से मुड़ने का मतलब है धोखा देना या एक
नंबर से क्या कर लेना, ठग लेना, धोखा दे देना या किसी को ठगी का शिकार बना लेना। आजकल नेता लोग जनता को उल्टे उस तरह से मुड़ने में लगे हैं, जबकि आपको पता है अगर धोखा नहीं देगा ना तो सुलटे उस तरह से क्या करेगा, मुड़ेगा किसको, सिर को। उंगली उठाना, दोष लगाना, कहते हैं ना किसी के ऊपर उंगली उठाना, साथियों दुनिया का दस्तूर है। अगर अंगुली उठे तो आलोचना, अंगूठा उठे तो विजेता। एक ऐसे कहते हैं ना, अंगूठा विजेता, अंगुली आलोचना, ये समाज का दस्तूर है। दोष लगाना, लोग तुम पर उंगली उठाए उससे पहले अपनी आदतें क्या कर लेनी चाहिए, सुधार लेनी चाहिए। ये बात सही है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर अंगुली उठाए इससे पहले जो हमारी आदतें हैं ना उनको क्या करना चाहिए, हम लोगों को सुधार लेना चाहिए, अन्यथा ये समाज किसी का भी नहीं है, हर किसी के ऊपर ये अंगुली उठा सकता है। उल्टी गंगा बहना, विरुद्ध बातें करना, कहते हैं ना उल्टी गंगा बहना। वैसे तो गंगा तो सही दिशा में जानी चाहिए, लेकिन अगर उल्टी गंगा बह रही है तो विरुद्ध में बातें करना। ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप, स्वागत तो हम आपका करना चाहिए, स्वागत तो हमें आपका करना चाहिए। ये कैसी उल्टी गंगा आप बहा रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करना, आवश्यकता से बहुत कम, कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा करना, इसका एक और तो होता है स्वार्थ सिद्ध करना। अपना जो स्वार्थ है उसको क्या करना, सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना है। आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, हर आदमी अपना काम निकालना चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। लाखों बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 बोरी गेहूं की सहायता ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी, यानी बहुत कम होना। एडी चोटी का पसीना एक करना, एडी और ये चोटी, इसका पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। निर्धन व्यक्ति बच्चों के लालन पोषण के लिए एडी चोटी का पसीना एक कर देते हैं। जो मेहनती व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों के लालन पालन या पालन पोषण के लिए एडी चोटी एक कर देते हैं। एक न चलने देना, किसी भी बात को न मानना, कहते हैं ना उसकी एक भी नहीं चलने दी। विवाह के अवसर पर रूढ़िवादी लोग युवाओं की एक भी नहीं चलने देते हैं। वो ये कहते हैं कि डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा, वो कहेंगे कि स्त्रियां घूंघट में रहेगी तो रहेगी। ये रूढ़िवादी व्यक्तियों की बातें, युवा वर्ग ऐसा नहीं चाहता। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित अनुचित का भेद न करना, एक ही लाठी है उससे सभी को हाँक देना। आदमी को देखकर बातें करो, सभी को एक लाठी से मत हाँको। जैसा आदमी है उसके सामने उसी तरह का हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए। एक लाठी से सबको हाँकना गलत बात है। एक आंख न बहाना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना। पिताजी को मेरे बड़े भाई, जी हाँ पिताजी को मेरे बड़े भाई अपनी कामचोरी के कारण एक आंख भी नहीं बहा रहे हैं। वो कामचोर है इसलिए पिताजी को बड़े भाई अच्छे नहीं लगते। आधी खोपड़ी होना, घोर मूर्ख होना, आधी खोपड़ी होना, घोर मूर्ख होना। उससे क्यों माथापची कर रहे हो, वह आंधी खोपड़ी आना आदमी है। यानी वो आधी खोपड़ी का मतलब समझ लीजिएगा घोर मूर्ख होना। औने पौने में भाव करना, औने पौने में भाव करने का मतलब है जल्दबाजी में सस्ते दामों में बेच देना। मंदी आने पर सब्जी विक्रेताओं ने आलू औने पौने भाव में बेच दिया, यानी जल्दबाजी में सस्ते दामों पर बेच देना। औंकली में सिर डालना, कष्ट सहने के लिए तैयार रहना। जब हाँ कर दी तो औंकली में सिर डालने से क्यों डरते हो? जब आपने यसी कर दिया किसी काम के लिए तो औंकली में सिर क्यों डालते हो? कटी पतंग होना, अनिश्चित जीवन होना। विधवा स्त्री कटी पतंग की तरह होती है। जो विधवा स्त्री है उसका जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है। कलेजे पर सांप लौटना, मन ही मन कुड़ना। कलेजे पर सांप का लूट जाना, मन ही मन में कुड़ना। तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे विरोधियों के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। यहां आप देखिएगा
कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। भाई आपने निबंध क्या लिखा है, बस कलम ही तोड़ दी है, मतलब बहुत अच्छा लिखना। कुत्ते की मौत मरना, बहुत ज्यादा पीड़ादायक मृत्यु। कुत्ते की मौत मरना, उसने इतने पाप किए हैं कि वह कुत्ते की मौत मरा, यानी कुत्ते की मौत मरना का मतलब पीड़ादायक मृत्यु होना। कान पर जू न रेंगना, परवाह न करना। मैं नौकर से रोज जल्दी आने को कहता हूं, पर उसके कान पर तो जू ही नहीं रेंगती है, मतलब परवाह ही नहीं होती उसको। काटो तो खून नहीं, गुमसुम सो जाना। काटो तो खून नहीं, गुमसुम हो जाना, बेचैन हो जाना। इकलौते पुत्र की मृत्यु पर समाचार सुनकर मां की ऐसी दशा हो गई कि काटो तो खून नहीं। कान में तेल डालना, किसी की बात न सुनना। कोई कुछ भी कहे, मुझे क्या मतलब है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैंने तुमसे कितना कहा कि उसे उधार मत दो, किंतु तुमने कान में तेल डाल रखा है। तुमने तो कान में तेल डाल रखा है, इसका मतलब बात साफ है, किसी की बात ही नहीं सुनते। कानों कान खबर न होना, किसी को पता भी न लगना। तुम अपने पिता को बता देना कि मैं कल उनसे मिलूंगा, किंतु इस बात की किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगनी चाहिए, यानी इस बात का किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। कमर कसना, दृढ़ निश्चित होना, तैयार हो जाना। इस बार कक्षा उसके छात्रों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए कमर कस ली। इस बार कक्षा 10 के छात्रों ने या कक्षा 9वीं के छात्रों ने, जो भी आप लिखना चाहिए, कक्षा 10 के छात्रों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए अपनी कमर को कस लिया। कमर टूटना, अत्यधिक हानि हो जाना। दुकान में आग लगने से दुकानदार की तो मानो कमर ही टूट गई है। कलेजा फटना, इसका मतलब है घोर दुख होना। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की दशा देखकर हमारा कलेजा फटने लगा। कलेजा फटना, इसका मतलब है बहुत ज्यादा दुखी होना। कलेजे पर पत्थर रखना, कड़ा जी करना। संपूर्ण संपत्ति पर लूट जाने पर उन्होंने कलेजे पर पत्थर रख लिया। करवट बदलना, अत्यधिक बेचैनी अनुभव करना कि वो सारी रात करवटें बदलता रहा, बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। वह अपने भविष्य को लेकर रात भर करवटें बदलता रहा। किस खेत की मूली होना, निरर्थकता का बोध कराना। अच्छे अच्छे इनके मारे घबराए हुए हैं, तुम किस खेत की मूली हो, किस खेत की मूली हो आप, इसका मतलब है निरर्थकता का बोध करवाना। कदम लड़खड़ाना, डावाडोल स्थिति होना। कहते हैं ना, उसके कदम ही लड़खड़ा गए। डावाडोल स्थिति होना, अखाड़े में नामी पहलवान को देखकर छोटे पहलवान के कदम क्या हो गए, लड़खड़ा गए, यानी डावाडोल स्थिति होगी कि अब मेरा क्या होगा। कोल्हू का बेल होना, निरंतर मेहनत करना। कोल्हू का बेल होना, निरंतर मेहनत करना। वृद्ध होने पर भी बाबा कोल्हू के बेल की तरह खेत में लगे रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं। कान काटना, चतुराई भरे कार्य करना। छोटा होने पर भी वह बड़े बड़ों के कान काट रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, चतुराई भरे काम कर रहा है। किस्मत ठोकना, भाग्य को दोष देना। किस्मत ठोकना का मतलब है भाग्य को दोष देना। विद्यार्थी पहले तो अध्ययन नहीं करते, बाद में असफल होने पर अपनी किस्मत को क्या करते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, पहले तो तैयारी करते नहीं है। कीचड़ उछालना, दोष लगाना, कलंक लगाना। ऐसे सज्जन पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है, दोष लगाना। खेल बिगड़ जाना, कार्य में विघ्न पड़ना। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न पड़ जाता तो समझ लो खेल बिगड़ जाएगा। राम और श्याम की मां की मृत्यु होने पर उन बेचारों का सारा खेल ही क्या हो गया, बिगड़ गया, चौपट हो गया। खून सूखना, भयग्रस्त होना। आतंकवादियों को देखकर कश्मीर के नागरिकों का खून सूख रहा है, सोख रहा है, खत्म हो रहा है। खाक छानना, सर्वत्र भटकना। वृद्ध माता पिता अपने इकलौते पुत्र की तलाश में दर दर की खाक छान रहे हैं, यानी इधर उधर वो भटक रहे हैं। गला काटना, बेईमानी करना। सुरेश आज धनी बना बैठा है, जानते हो उसने कितनियों का गला काटकर ये संपत्ति अर्जित की है। बेईमानी करना गला काटने का मतलब होता है।
गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक मत पर न टिकना। आजकल लोग धन संपदा प्राप्त करने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, भूली बातों को याद देना। जैसे मान लीजिए आज चुनाव हो रहे हैं सरपंचों के, तो लोग 7-7 पीढ़ियों के गड्ढे मुर्दे को उखाड़ लेते हैं। हम सभी भारतीयों को प्रेम से रहना चाहिए। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से कोई भी लाभ नहीं है। गले का हार होना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत ज्यादा प्रिय होना ही गले का हार होना है। तुम मधुर व्यवहार से सभी के गले का हार बन सकते हो। अगर आपका मधुर व्यवहार है तो। खून का प्यासा होना, इसका मतलब जान लेने पर तुलना, कट्टर शत्रु बनाना। आतंकवादी शांति प्रिय नागरिकों के खून के प्यासे हो रहे हैं। खाक डालना, भूल जाना, उन्होंने पुरानी दुश्मनी पर खाक डाल दी। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। नौकर के तनिक सी देर में पहुंचने पर राम ने उसे खूब खरी खोटी सुना दी। यानी खरी खोटी का मतलब होता बुरा और भला कहना। कठाई में पड़ना, उलझन में पड़ना, उनके कारण मेरी नौकरी खटाई में पड़ गई, यानी उलझन में पड़ गई। खून पसीना एक करना, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना। ईमानदार व्यक्ति खून पसीना एक करके अपना पेट पालते हैं। खून खोलना, अत्यधिक क्रोध आना। मैं सुरजीत से होली पर मिलने गया था, किंतु उसके मुंह से गालियां सुनकर मेरा खून खोलने लगा। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। खेत रहने का मतलब होता है युद्ध में मारे जाना। करगिल युद्ध में हमारे अनेक वीर सैनिकों खेत रहे, यानी युद्ध में मारे गए। गले पड़ना, न चाहने पर भी साथ रहना पड़ा। मैं उनसे जरा मुस्कुराते हुए क्या बोल दिया कि वह तो मेरे गले ही पड़ गए। इसका मतलब बात साफ है कि वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गए। समझ में आ गए? कुल मिला के बात साफ ये दोस्तों कि हम लोगों को बार बार इनको पढ़ना चाहिए। एक बार समझ में नहीं आए तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वीडियो को बार बार घुमाए फिराए, और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार आप पढ़ेंगे तो सारे के सारे मुहावरे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ये तमाम मुहावरे वाक्य में प्रयोग मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा जो एकेडमिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं को आधार बनाकर इनको आप तक पहुंचाया है। और मुझे उम्मीद है कि इनसे बार नहीं आएगा, ये कहना तो अहंकार की बात होगी, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि संभवतः इनसे बार नहीं आएगा। फिर भी आए तो आप और भी मुहावरों को पढ़िएगा। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुहावरे हैं, और मुहावरों के साथ साथ वाक्य में प्रयोग अपने स्तर पर आप कर सकते हैं। मुहावरा किस भाषा का है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, मुहावरों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे मुहावरे को पहचाने, कैसे लोकोक्ति को पहचाने, कैसे कहावत को पहचाने, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक एक कर बता दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।